सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति शांति शांति। एक पत्र है, पहले ये लेती हूँ, फिर उसके बाद जो हो सो। कल शाम की बैठक के बाद सर जैसे वजनी हो गया और गिरना चाह रहा था। ये विचार आया कि शरीर सहित सब मिथ्या है और ये जो बोल रहा है सो भी मैं नहीं। सांस धीमी हो गई, शरीर शिथिल पड़ गया। यूँ तो अधिक समय पर होश थी, पर शरीर को हिलाना नहीं हो पा रहा था। बहुत कोशिश करने पर भी जैसे शरीर गिव अप कर रहा था। आंखें खुले तो कुछ समय नासिका पर, आधी खुली आंख से टिक जाए। ऐसा पहले भी कई बार हुआ, नित्य ध्यान में हुआ। लगभग 1 घंटा तक ऐसा ही प्रतीति रही जैसे ये शरीर तो मैं है ही नहीं। थोड़ा पुश करने पर शरीर को क्रियान्वित कर पाऊं, थोड़ा बैठ सा जाऊं, पर शरीर हिलने को राजी नहीं। जैसे कि गर्दन के नीचे शरीर अलग ही है। विचार कुछ थे, मैं हूं ये था, पर जैसे बाकी सर से नीचे देह है ही नहीं। क्या था समझ नहीं लगी। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मन के ठहर जाने पर शरीर भी ठहर जाएगा। पहली बार जब भी ऐसी अनुभूति होती है और अगर आप ठीक से पूछे नहीं, समझे नहीं, तो लगता है ये क्या है। कई लोग तो डर ही जाते हैं, अरे कहीं मर तो नहीं रहे, भय आ जाता है उनको। पर मन के स्थिर होने पर शरीर भी पूर्णतः स्थिर होगा, और जब शरीर स्थिर होगा तो इसे हिलाने की आवश्यकता और जरूरत या इच्छा भी नहीं रहेगी। अब दोबारा जब कभी भी ऐसा हुआ सहज से, तो कम से कम हृदय अनुग्रहित होगा जो अनुभव कर रहे हो, ना कि विचारेगा ये क्यों हो रहा है। पर इतना मन ठहर जाए कि क्या हो रहा है उस पर भी कुछ विचार नहीं करना चाहे। ये मन की स्थिरता की पहचान होती है। अब ये अनुभूति कभी आपने ली ही नहीं है, तो सत्य जानी मैं जो भी कुछ बोल रही हूं तुम्हारे सिर के ऊपर से ही निकल रहा है। जैसे तुम केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी को पढ़ते हो, तुम्हें लगता है हम ऐसे ही आत्मा और परमात्मा को पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिफाई कर लेंगे। अब हम अकल से समझ रहे हैं आत्मा सच्चिदानंद व्यापक होती है, अनात्मा सज्जड़ दुख रूप होता है। अच्छा, तो बीच में मैं कौन होता है? तो तुम समझे क्या? फिलहाल आपकी जो श्रवण है ना, वो बहुत आई वुड से कुंठित है। इट्स नॉट प्रॉपर। क्यों? क्योंकि योग के अभ्यास से मन की एकाग्रता न कभी साधी है, न मन की एकाग्रता का कभी अनुभव किया। इंटेलेक्चुअलाइज कर रहे हैं आप ये सब चीजों को। इसीलिए कोई चीज समझ आ जाती, कोई नहीं आती, फिर पूछ लेते हो, मैं समझा देती हूँ, फिर कोई नया प्रश्न आ जाता है। ये प्रश्न बुद्धि से सुधारे और संभाले नहीं जा सकते। किस दिन तुम्हारा मन शांत हुआ ये बताओ तो मुझे।
किस दिन ऐसा हुआ कि आप मंत्र जप करने बैठे और कितना समय निकल गया पता ही न चला, कि मंत्र करते करते मन भी रुक गया था? कब कब हुआ ऐसा तुम्हारे साथ? एक आदमी पॉलिटिकल सटायर या पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स की क्लासेस करता है, उसके बारे में ज्ञान हासिल करता है। एक आदमी बैठ के वेदांत को सुन रहा है, एक आदमी बैठ के षट दर्शनों को सुन रहा है। उनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों तीनों या अकल के घोड़े को दौड़ा रहे हैं, बस अनुभूति किसी चीज की भी नहीं। कब, बताओ ना मुझे, कब तुम साधना में बैठे हो? कब तुमने प्राणायाम की ये अनुभूति ली कि प्राणायाम करते 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 श्वास इतनी हल्की और धीमी हो गई कि जैसे फिर है ही नहीं वो तो। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं, साधन चतुष्टय के अभाव में ज्ञान किसी काम नहीं आने वाला आपका। थोड़ा मन पर भी तो काम कर लो। मन के घोड़े हरदम दौड़े, राग द्वेष से मन भरा, विषय वासना से मन भरा, पूरे समय उसी पे खोपड़ी लगी रहती है। और अब वही खोपड़ी के साथ तुम वेदांत सुनने बैठ गए, कहां से समझ लगेगी? जो भक्ति मार्ग में चलते हैं, कम से कम वो सुबह उठ करके इष्ट का दर्शन, पूजन, जप, कुछ स्तोत्र पाठ तो करते हैं। ज्ञान सुनने वालों का तो ये भी छूट जाता है। कहते क्या जरूरत है उसकी? आत्मा ही ब्रह्म है, क्या जरूरत थी इसकी? कोई योग अभ्यासी अगर होगा तो सुबह सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जगेगा, 4 साढ़े 4 स्नान करके आसनों का अभ्यास अच्छे से करेगा। फिर आसनों के बाद अगर वो प्राणायाम को ठीक से सीखा और समझा है तो प्राणायाम का अभ्यास, ये जो लोग गिनती करके करते ना, मैं तो रोज के 6 प्राणायाम करता हूँ, 10 मिनट ये 10 मिनट ये 10 मिनट, तुम क्या बोलूँगा? ये कोई वैरायटी स्टोर है जिसमें हर वैरायटी रखनी जरूरी है, इसलिए हम रोज ये, कोई कहता मैं 5 करता हूँ, कोई बोले 6 करता हूँ, कोई बोले 7 करता हूँ। मैं गिनती गिन रहे हैं, नित्य प्राणायाम करते हैं और ये हमारा रोज का नियम है। जैसे क ख ग घ सीख लेने से आपको कविता गद्य पद्य नहीं आ जाता है, वो एक अलग चीज है। ऐसे ही प्राणायाम इतने प्रकार का होता है और हम इतने प्रकार का प्राणायाम करते हैं, ये सिर्फ क ख ग घ ही है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। एक समय पर एक ही प्राणायाम की विधि करे और उस विधि को करते हुए में देह का अभाव सा हो जाए, मन एकदम ठहर जाए, मन विचार रहित हो जाए, चित्त में कोई कलना, कोई विचारना, कोई स्मृतियां, कुछ नहीं बचे। जब ये हो तो बोलना आज प्राणायाम हुआ, नहीं तो बोलो सांसें अंदर बाहर करी थी। सांसें अंदर बाहर करने का नाम प्राणायाम नहीं है। अब अपने आप में ये अभ्यास इतने गूढ़ हैं, सूक्ष्म हैं, इनको समझाने और इनके अभ्यास के समय भी मैंने दिए हैं। जब योग शिविर किए तो प्राणायाम के विषय में बहुत डिटेल से बताया, अभ्यास कराया। पर आप में अधिक लोग जो कोई थे भी उसमें, सवाल ये है कि वापिस जाकर के क्या आपने उस अभ्यास को कंटिन्यू किया था? 7-8 बजे तक सोते रहते हैं, आधे घंटे टीवी में जो सत्संग आता है वो अमृत वर्षा सुन लिया, उसके बाद नाश्ता खाया, गप्पे लड़ाई, फिर दोपहर की रोटी खाई, गप्पे लड़ाई, बाजार घूमे या दुकान में गए, वापस आए, फिर थोड़ा सा एक आध भजन कुछ सुन लिया और फिर टीवी देखा,
फिर रात को सो गए। अगर आपकी यह रूटीन है तो भूल जाइए कि तुम वेदांत को समझ सकते हो। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हैं, वैराग्य और योगाभ्यास के दो पंखों पर यह ज्ञान का पक्षी उड़ता है। अगर आप वैरागी नहीं हैं, अगर आप योगाभ्यासी नहीं हैं, तो आपके ज्ञान रूपी पक्षी की कोई उड़ान नहीं होगी। वो फिर तो कबीर साहब वाली लाइन कहनी पड़ेगी, काहे रे बकवाद लगायो। बकवाद बनारसी हिंदी है, इसको मैं इधर की हिंदी कर दूं तो हो जाएगा, काहे रे बकवास लगायो। क्या बकवास करे जा रहे हो? हम योग करते, हम प्राणायाम करते, मन तेरा चंचल, वासनाओं से परिपूर्ण, 2 मिनट तेरा मन रुकता नहीं, शरीर स्थिर करके बैठ सकता नहीं। देखिए ठीक है, अब मैं तो नरम पड़ जाती हूं, क्या करूं। लेकिन हम अपने आचार्यों के सामने, मेरे कुछ एक जो मित्र साधु थे या मेरे जो गुरु भाई गुरु बहनें थे, कुछ कोई 70 के भी थे, कोई बड़ी उम्र के भी थे, लेकिन हमारे गुरुदेव के सामने कोई भी कुर्सी में नहीं बैठता था। योग अभ्यासी शरीर है, इसलिए शरीर को उन्होंने इतना कड़ा करके रखा है कि सन्मुख बैठेंगे और मतलब जरा सा भी कोई हिल भी गया ना तो वो पूछते थे क्यों हिले हो, किस लिए। जो 2.5 घंटा रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ नहीं सकता है, वो अपने आप को ज्ञान का योग्य श्रोता माने तो ये उचित नहीं, न्यायपूर्वक नहीं। हमारे एक संत कहते थे, जो शरीर को सिद्ध ना कर सका वो मन को सिद्ध कैसे करेगा, जो मन को सिद्ध नहीं कर सका वो बुद्धि को सिद्ध कैसे करेगा, और जो बुद्धि सिद्ध नहीं कर सका उसको महावाक्य का निश्चय नहीं हो सकता। इसलिए जिन चीजों को आप अनावश्यक समझते हो वो बहुत आवश्यक, जिन चीजों को आप गैर जरूरी समझते हो, लेट्स से जीवन में तितिक्षा क्या है, आप क्या तप करते हो, बोलो। कोई तपस्या नहीं है जीवन में। यहां एक आई, उसको हमने कहा, उसका शरीर बहुत गड़बड़ था, बहुत ज्यादा वजन हो गया था उसका, गलत खाती पीती रही। मैंने कहा आप थोड़ा आप ना उपवास करो, तो जल उपवास करना। कहती जल उपवास, हाँ क्यों नहीं। आपने इतना खाया है कि किसी भी स्वस्थ शरीर में कम से कम नहीं तो 2 लाख कैलोरीज पड़ी हुई हैं, इनफ टू सर्वाइव एटलीस्ट 40 days without food. You can stay and be on the water and you won't die. Body won't die. पर सारा समय खाना खाना खाना, सारा समय खाना, क्या खाना क्या खाना क्या खाना, सारा समय खाना, कमाना और सोना, यही 3 चीजें जीवन का अगर आपका लिविंग स्टाइल है, नहीं समझ लगेगी। ये पत्र मैंने जानबूझ के इसीलिए लिया क्योंकि इससे मुझे एक आधार भूमि मिल गई ये बात कहने की कि किन किन चीजों को आप अभी चूक रहे हो। कबीर साहब का बड़े सुंदर सुंदर पद है, साधो इस मन को साधो। पर मन कोई बाद में साधेगा, पहले इंद्रियां साधनी होंगी, फिर शरीर को साधना होगा। वो अंदर संकल्प भी तो आना चाहिए ना कि मैं इसको करूंगा ठीक। अभी फ्रांस से बर्नार्ड आया है, ये स्वामी बुआ जी का शिष्य रहा है, आज 80 साल की उम्र है।
लेकिन 80 में भी वो अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ और अकेला आया है हमें मिलने के लिए। पहले भी आ चुका है। तो कहता है ये तो सिर्फ योग की कृपा है कि इस आयु में भी मेरे को कोई आदीनगी नहीं है, कोई बड़ा रोग नहीं है। देखना, बोलना, सुनना सब ज्ञानेंद्रियां ठीक चल रही हैं। आज ये प्रश्न का तो उत्तर तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, अगली बात मैं उसके बाद करती हूं। 10 घंटे दुनिया की नौकरी करते हो, 6 से 7 घंटे रात को सो जाते हो, 17 घंटे तो तुम्हारे जीवन के गए इसी में। 2-3 घंटे सब्जी फल लाना, खरीदना और फिर पकाना और फिर खाना और नहाना धोना उसमें लगा दो। और उसमें अगर 30 मिनट या आधे घंटे का तुमने मेरा कोई सत्संग सुन लिया तो इसको साधना कहते। इट्स जस्ट अ मॉकरी ऑफ द होल थिंग। I know everybody has so many responsibilities on their heads, even I have it. But एक सिस्टमाइज्ड जीवन शैली होनी चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए। एक जैसे आप खाए बगैर नहीं रहते, ऐसे आप प्राणायाम के बगैर न रहो। मैंने तो एक बार कहा भी था कि एक संकल्प ले लो कि जब तक सुबह 1 घंटा आपका 1-1.5 घंटा आसन और प्राणायाम, सिर्फ इतना और कुछ नहीं, आसन और प्राणायाम। आसन होश पूर्वक कर रहा हो, विद वेरी माइंडफुली। इफ यू आर डूइंग योर asanas, then even that is a meditation. Mindfully do your asanas, then mindfully do your pranayam, and be very aware of what you are doing. And then go about your whatever work is. Who is stopping you from working? I am not. And again, before sleeping, give time to yourself. Sit down, do yoga nidra, or do the mantra chanting. Listening to satsang is not sadhana. It's a menu, what to do. मेन्यू पढ़ लेने से पेट नहीं भरता। मेन्यू से आप चीज चुनते हो, अच्छा ये खाएं, ये खाएं, ये खाएं, फिर आप ऑर्डर करते हो या खुद बनाते हो, फिर बैठ के खाते हो। जब खाते हो तृप्ति तब होती। तो आसन, प्राणायाम, मंत्र जप, 3 ये चीजें तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग हो जाए। सोचो अब किसी दिन आप प्राणायाम कर रहे थे, जैसे शाम को, कल भी परसों भी मैंने सबको कहा कि भाई अब हमारा चेहरा क्या देखते रहोगे, कुछ और भी कर लो। तो हमने सबको कहा ओम करिए, प्राण श्वास लंबा भरिए और ओम का उच्चारण करिए। अब शुरू किए, थोड़ी देर में मैं देखती हूँ आंखें खोल के या को इधर देख रहे हैं या उधर देख रहे हैं या हमें देख रहे हैं, पर कर नहीं रहे। ऐसा गधोड़ा आदमी है, सन्मुख बैठ के मैं बोल रही हूं करो, तब नहीं कर रहे। घर में क्या करोगे तुम? होना ये चाहिए कि जब आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं, ओम का उच्चारण करते 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 मन उसमें एकदम ठहर जाए, कि पूरा शरीर ही ओम का आकार जैसे ले चुका है। अब आप अगर इस प्रकार से ओम का आराधन करते हैं और मन इतना आपका जब टिकने लग जाएगा, फिर कहूं ठहरे हुए पानी में चांद का प्रतिबिंब अच्छा होगा, हिलते पानी में नहीं होगा। अस्थि माने मैं हूं, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं। यू नो इट, यू आर। जब तुम जाग रहे होते हो तब भी पता है मैं हूं। जब नींद आ जाती है तब भी पता रहता है कि मैं नींद में हूं। और जब गहरी नींद होती है सुषुप्ति, तब भी उस समय पर देखो वहां बुद्धि है नहीं। तुम्हें यहां क्या होश होती कि किस जगह पड़े, घर, बाहर, होटल, किस शहर में, या सोने से पहले आपका मन दुखी था, सुखी था, या क्या था ना। अगर वो गहरी नींद लग गई
तो शरीर कहाँ ये पता नहीं, दुख सुख है मन में कोई उसका पता नहीं, मैं डबल PhD हूं कि अनपढ़ हूं, बुद्धि भी उस समय पर नहीं, राइट? बुद्धि नहीं, मन नहीं, शरीर का कुछ अता पता नहीं। तो जब मन बुद्धि गहरी नींद में नहीं था, तो नींद खुलने पर आदमी कहता मैं बड़े सुख से सोया, कुछ खबर नहीं रही। तो इस बेखबरी की खबर किसको हुई फिर? Who was present at that time? Who witnessed that deep sleep? The one who witnessed the deep sleep is definitively not the body, not the mind, not the intellect. It is you, the observer, who observed the deep sleep. बुद्धि का जानना ही सब कुछ जानना नहीं होता। मैं फिर कह दूं, बुद्धि वो चश्मा है जिसको लगा के तुम इंद्रियों के द्वारा बाहर संसार को देखते हो, सुनते हो, समझते हो, छूते हो, बोलते हो, चलते हो। 5 senses of action, 5 senses of knowledge, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री। So you use all these 10 indriya, the senses, with the mind, with the intellect. But actually, who is enjoying the fruits of this worldly interaction? Via the mind, it's you only. But now, if you see the reflected self as me, then that's a wrong knowledge. And if you see your own true self, the Satchidanand, as the observer, Abhas is not observer, the reflected one is not the observer. जो प्रतिबिंबित मैं हुआ है वो दृष्टा साक्षी नहीं है, वो जिसका प्रतिबिंब है, मुझका, मेरा, मैं हूं साक्षी। पर मुझ साक्षी का ही आभास जब मन में पड़ा तो मेरा ही नाम मैं हो गया, मेरा ही नाम जीव हो गया। अब जीव बने तो भटको। सुषुप्ति में मन बुद्धि नहीं है पर तुम हो, ये आपका अनुभव है या नहीं? हाँ? बाहर चीजें बदल जाती, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब बदल जाता है, पर इस बदलाहट का गवाह कौन है? वो तुम हो। अब सुषुप्ति में जो अनुभूति होती है वही अनुभूति आपको जागृत अवस्था में, इन द वेकिंग स्टेट, यू हैव टू ब्रिंग द सेम एक्सपीरियंस व्हाट यू डिड इन द डीप स्लीप। दैट इज नो बॉडी, नो माइंड, नो इंटेलेक्ट एक्टिवली वर्किंग, एंड येट यू आर इन ऑल द ग्लोरी। यू आर प्रेजेंट, द ऑब्जर्वर, द साक्षी। ध्यान इसीलिए जरूरी, नींद में नहीं। नींद की तो बेहोशी है, आप पूरे होश में हो, शरीर से बैठे हो, पर मन टिक गया, बुद्धि टिक गई, शरीर भी ठहर गया। हाँ, अब ये जब पूर्ण रूपेण मन ठहर जाता है, सबसे पहले तो आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि ठहरे मन में आनंद स्वरूप का प्रतिबिंब अच्छे से पड़ेगा। ध्यान में, प्राणायाम में जो इतना आनंद मिलता है वो आनंद किसी और का नहीं है, वो एक्चुअल में तुम्हारा ही है, तुम ही हो उसमें। बिल्कुल डीप स्लीप जैसी, सुषुप्ति जैसी अवस्था आप ध्यान में उत्पन्न करते हो। मन ठहर गया, बुद्धि निर्विचार। कठोपनिषद में बड़ा सुंदर आता है, जहां इंद्रिय सहित मन ठहर जाता है और बुद्धि भी ठहर जाती है, इसी को समाधि कहते हैं। पर अगर कभी ये अनुभूति आई ही नहीं तो तुम जानोगे कैसे? बातों से। बातन ही आसमान गिरावे, बातों में आसमान ही तोड़ देते हो तुम तो।
तो ये भी फिर बात ही हो गई ना। पहले बोलते थे मेरा नाम जैसी है, फिर अब बोलते हो नहीं मेरा नाम तो आत्मा है, मेरा नाम तो साक्षी है, मेरा नाम तो ब्रह्म है। तो क्या बदला उसमें? शरीर से हमारी पकड़ टूटनी चाहिए, और ये पकड़ टूटे बगैर ये बात समझ नहीं आएगी बुद्धि को कि शरीर में नहीं हूं। Now how is it possible to know that I am not body? Either in pranayam or in yoga nidra. Only two states. Third is, if your mind is very pure, then while listening to me, you can have that experience. Right on the spot. That I am not body. I am not mind, I am not senses, I am not intellect. मन की वो एकाग्रता, बुद्धि का वो ठहराव आपके साधना का लक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो हम बकवास कर रहे हैं, तुम बकवास सुन रहे हो, बस इतना ही कहानी होगी। 5 दिन बाद निकला क्या? कुछ भी नहीं। अरविंद कुमार कौन है? हाथ खड़ा करिए जी। प्रश्न है, क्या प्रतिबिंबित मैं और असली मैं में कोई दूरी है, या ये जानना प्रतिबिंब वाली मैं का है और असली मैं का है, क्या इसमें कोई भेद है? पहली बात देखो, इट इज एन एग्जाम्पल व्हाट आई एम गिविंग। इट इज अ वे टू मेक यू अंडरस्टैंड। ऐसी कोई आत्मा और मन में दूरी नहीं है। आत्मा मतलब क्या? अस्ति, सत्य। आत्मा मतलब चैतन्य। चैतन्य मतलब द वन हु नोज। सत्य इज द वन हु एग्जिस्ट। आनंद, इट इज द एम्बॉडीमेंट। इन व्यापक मीन्स एवरीवेयर, ओमनिशिएंट। ये आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। अस्ति, अस्ति ये सबकी अनुभूति में है। आप किसी से पूछो तू है, वो क्या कहेगा? मैं नहीं हूं। बोलो अरविंद, तुम हो या नहीं? कोई कहेगा मैं नहीं हूं। मैं शरीर हूं, हो सकता है वो ये मानता हो। मैं आत्मा हूं, हो सकता है वो न समझता हो। पर कोई ऐसा नहीं है जो ये कहेगा कि मैं हूं ही नहीं। एक समय ऐसा आएगा जब शरीर नहीं रहेगा, राइट? एक समय ऐसा आएगा जब मन बुद्धि गहरी नींद में खत्म हो जाते हैं, कुछ देर के लिए फंक्शन नहीं करते, पर तुम हो। ऐसे समझो, जैसे ये बल्ब में रोशनी है। बल्ब में रोशनी है कि रोशनी बल्ब से बाहर भी आ रही है? अब बल्ब और रोशनी में कितना फर्क करोगे तुम? अब जो फिलामेंट है उसके अराउंड वो एक एम्प्टी कांच का जो वो घेरा बना रहता है, डेफिनेटली वो है। पर कई बार ये होता है कि वो बाहर का कांच का गोला टूट जाता है पर फिलामेंट जल रहा होता है। अब फिलामेंट में और उस बिजली में कितना डिस्टेंस है? बस ऐसे ही मेरे में और मन में यूं कोई डिस्टेंस नहीं है। मैं मन के साथ ही हूं, पर मन के साथ हूं समान रूप से। और मन है बेचारा बेवकूफ। इस बेवकूफ मन में जो मेरा आभास आया, जैसे जैसे बिजली का खिलौना कब चला? जब हमने उसको ऑन किया। सेल पड़ा था, हमने उसे ऑन किया, सेल से बिजली गई और वो जोकर सा होता था ना, वो ड्रम बजाता था ऐसे, वो ड्रम बजाना शुरू हो जाता है। अब वो ड्रम कब तक बजाता रहेगा? जब तक उसके अंदर सेल में ताकत है, राइट? अब वो सेल की बिजली उस पूरे खिलौने को चला रही है। तो उस बिजली और खिलौने में कितना फर्क है? थोड़ा मैं इसको और दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। जिनकी आंख कमजोर होती है वो लेंस लगाते हैं। कोई है यहाँ लेंस वाला? एनीबडी हु इज वेयरिंग अ लेंस? हंस जी,
And doctor, you also wear. But you are wearing glasses and lens, both. At the moment you are using glasses, otherwise you use the lens. Okay, if I ask you what's the difference, distance in between the lens and the eye, what would you say? Huh? If I say in millimeters, or is there any other measurement you can tell me? ये आई सर्जन है, साथ है एकदम, कभी उस तरह सोचा नहीं होगा, ढूंढ के बताना मुझे, है ना, आपका तो फील्ड है ये। जिस आंख की पुतली पर लेंस लगाया, वो लेंस और आंख एक तरह से एक हो जाती है। हाँ, राइट। अब वो दोनों साथ हैं पर फिर भी अलग है। शाम को आप लेंस बाहर निकाल लेते। वो कनाडा में मैंने बताया ना, टोरंटो में किसी के घर में थी, सुबह लड़की मिली, नीली नीली आंखें, वाह कितनी सुंदर आंखें हैं तेरी, हंसने लग गई, बोली नहीं कुछ। शाम को मिली तो आंखें ब्राउन थी। फिर उसने बताया मैं फैशन लेंस यूज करती हूं। अब तो शायद इंडिया में भी आ गया, तुम भी लगा लेना, चाहे नीली पीली आंखें कोई भी कर लेना। तो सोल्यूशन के साथ उसको थोड़ा मॉइस्ट किया और फिर वो ऐसे उंगली के टिप पे रखा, तक होगी नीली आंखें। अभी भगवान, किसी ने बोला था कि भगवान खूबसूरती ना दे तो बनानी पड़ती है, तो नीली आंखें बना। अब लेंस और आई में कोई डिस्टेंस नहीं, दूर वाले बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि इनकी आंख में कुछ दूसरा कोई कमजोरी है या ये फैशन लेंस लगाया हुआ है। तो हम कह सकते हैं इसी तरह से मन और मुझ आत्म स्वरूप में कोई ऐसे डिस्टेंस नहीं है, देयर इज नो डिस्टेंस। लेकिन जैसे फैशन लेंस लगाने पर आंखें नीली या ब्राउन हो जाती हैं, ऐसे ही समझ लीजिए मेरे और मन के, मुझ आत्मदेव और मन के जुड़ने से ये एक नकली मैं खड़ी हो जाती। और ये मैं को हम जीव कह सकते हैं, और ये पुण्य पाप करता है, उसके फल भोगने के लिए जन्म लेता है, दुखी सुखी होता है। योग वासिष्ठ में एक बड़ी प्यारी बात कही, वो कहते हैं गधा खुद ही आवाज करता है जोर से, गधा खुद ही जोर से आवाज करता है और फिर अपनी आवाज सुन के खुद ही डर जाता है और फिर भागने लग जाता है। फिर भागते भागते थक जाता है, वो फिर उसके मुंह से आवाज निकलती है, वो फिर डर जाता है, फिर भागने लग, इसलिए उसको गधा बोलते हैं। ऐसे ही आपने अपना आत्म स्वरूप भूल के, बुद्धि मन को मैं और शरीर को मैं समझ के, जीव बन के विषय वासना तृष्णा पाप पुण्य के इस चक्कर में खुद को डाल लिया है, और उसी के चक्कर में आप दुखी सुखी होते हो, रोते हो, हाय हाय करते हो, पीटते हो, छाती फाड़ फाड़ रोते हो, क्या हो गया, मैं कैसे जीऊं, मेरा वो मर गया, मेरा ये मर गया, मेरा पैसा चला गया, मेरी पोस्ट चली गई, मेरी नौकरी चली गई, मेरा मकान चला गया। कितनी छाती कूटते हो तुम। आइए, हो सब किससे रहा है? प्रतिबिंबित मैं के साथ। जैसे बल्ब रोशनी देता है कि बिजली? बिजली ना हो तो बल्ब में कोई रोशनी नहीं है। ऐसे मन बुद्धि वो बल्ब है जिसमें रोशनी मेरी ही है, मुझे आत्मदेव की है, पर मन सोचता है नहीं मैं ही कर रहा हूं सब कुछ। यही तो अज्ञान है इस मन का।